जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। हम कर रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व। आपका जो नया सत्र है, इस सत्र में आपके एनसीईआरटी मैथ में बहुत से चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आपकी काफी एक्सरसाइज जो है वो कट हो चुकी है, जिस कारण हम एनसीईआरटी मैथ को और अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख रहे हैं कि प्रश्नों को बिल्कुल सरल तरीके से कैसे सॉल्व करना है और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उस प्रश्न के हल को। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है, और जिन्होंने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, जिन बच्चों ने उस प्रश्न के सही आंसर दिए हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो तीसरे प्रश्न में हमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यानी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही इन सभी के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस प्रश्न को। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि वही विधि है जो हमने पिछले वीडियो में सीखी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, यानी प्राइम फैक्टर निकालने हैं। और प्राइम फैक्टर हमने कैसे निकालना है? प्राइम फैक्टर हमने पिछले वीडियो में सीखे थे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कि पहले 12 के गुणनखंड निकालो। तो 12 के गुणनखंड निकालेंगे तो किससे कटेगा? सिर्फ प्राइम नंबर से, यानी अभाज्य संख्या से ही काटता है। 2 6 12, 2 3 6 और फिर 3 एकम 3। ऐसे ही 15 के निकालने हैं, 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 15 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, पहले 5 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 15 और 3 एकम 3। फिर ऐसे ही 21 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 21 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 7 21 और 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन सभी डिजिट के आगे उनके अभाज्य गुणनखंड लिखना है, वो भी घातों के हिसाब से। ठीक है, घात है तो घातों के हिसाब से हमें लिख देना है। जैसे 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 2 बार है और 3 1 बार है, तो 2 की घात 2 और गुणा 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही 15 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 15 के अभाज्य गुणनखंड भी कैसे निकालने हैं? वही 5 गुणा 3, या फिर आप एक काम करो, आप सिर्फ आरोही क्रम में ही आपको लिखना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। तो 3 गुणा 5 के रूप में हमने इसे लिख लिया। ऐसे ही आपको 21 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं। तो वो लिखेंगे हम क्या? 3 गुणा 7, तो 3 गुणा 7। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका क्या है? कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात एचसीएफ होती है। क्या होती है? कॉमन गुणनखंड। अब कॉमन क्या है? कॉमन है 3 3 3 इसमें आ रहा है, देखो 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, 5 इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। और 7 इसमें आ रहा है, 7 और बाकी में नहीं आ रहा। तो 3 तीनों में आ रहा है। अब 3 की सबसे छोटी घात को देख लो कि सबसे यहाँ घात कितनी है। यहाँ घात कुछ नहीं होता, तो वहाँ मानी जाती है 1। ठीक है, तो 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है, तो 3 की घात यहाँ भी 1 है। तो यानी सिर्फ 3 ही, सब तीनों के पास एक एक घाती है, तो यानी 3 ही हमारा एचसीएफ है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने का भी तरीका वही है कि सभी गुणनखंड की, जितने भी गुणनखंड, देखो उसमें तो कॉमन गुणनखंड था एचसीएफ में, और एलसीएम में क्या है? सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर। सभी गुणनखंड कौन कौन से? 2 भी यूज हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है, और 5 भी और 7 भी यूज हो रहा है, यानी सारे गुणनखंड लेने हैं सब में से। और उसकी सबसे बड़ी पावर जो है वो एलसीएम होती है। तो सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 ही है यहाँ तो 2 की घात 2 गुणा 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तीनों के पास एक एक ही पावर है, तो 3 और गुणा 5 और गुणा 7। देखो ये सारे के सारे हमने फैक्टर लिख लिए हैं। अब इन्हें और खोल के लिख लो कि 2 की घात 2 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 2 को हमने खोल के लिखे 2 गुणा 2 करके। अब इनके आपस में गुणा कर दो, और जो गुणा करके आएगा वही आपका एलसीएम होगा। अब इन सभी की गुणा करके क्या आएगा? इन सभी की गुणा करके जो आएगा वो आएगा 420। तो 420 जो है वो हमारा एलसीएम है। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालना है? कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात जो है वो एचसीएफ होती है, और एलसीएम क्या है? सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर जो है वो एलसीएम होती है। अगर आपको अभी भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो अगले प्रश्न में आपको अच्छे समझ में आने वाला है कि 17, 23 और 29 की आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही। तो हम क्या करेंगे? हम इनके फैक्टर निकालेंगे, नहीं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 17 क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 सिर्फ 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। ऐसे ही 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 23 से ही कटेगा। और ऐसे ही 29 29 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। अभाज्य संख्या संख्या से रिलेटेड जो जानकारी थी मैंने उस वीडियो में भी आपको अच्छे समझाया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वो संख्या जो सिर्फ खुद से कटे, यानी जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो वो 1
या फिर खुद। तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 भी 29 से ही कटेगा, 29 ही कम 29। अब 17 के फैक्टर क्या निकले हैं, 17 के फैक्टर निकले हैं 17 ही सिर्फ, ठीक है। या फिर आप 1 गुणा 17 भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 गुणा 17 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि 23 के फैक्टर क्या निकले हैं, 23 का फैक्टर 23 ही निकला है, और 29 का फैक्टर क्या निकला है, 29 का फैक्टर जो है वो 29 ही निकला है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात जो है वो एचसीएफ होती है। कॉमन गुणनखंड कौन सा है, कॉमन देखो कोई सा नहीं है। अब जब कॉमन कोई सा नहीं होता तो वहाँ एक माना जाता है, तो जब कॉमन कोई सा नहीं है यानी एक भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो वहाँ इसका एचसीएफ क्या होगा, वो होगा 1। यानी 1 से सभी संख्या कट जाती है तो 1 जो है वो एचसीएफ होता है, ठीक है। 1 तीनों में आ रहा है, यानी एचसीएफ क्या है, 1 है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एलसीएम कैसे निकलता है, सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर, सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर एलसीएम होती है। सारे गुणनखंड कौन कौन से यूज हो रहा है, 17 यूज हो रहा है, 23 यूज हो रहा है और 29 यूज हो रहा है। सबकी पावर 1 1 है, तो सबसे बड़ी पावर सबकी 1 ही है, तो 1 1 बार हमने लिख लिया। तो हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 11,339। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हुआ 11,339। तो यही हमारा आंसर है। एचसीएफ हमारा 1 और एलसीएम हमारा 11,339, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो आप सभी के लिए एचसीएफ है, मतलब एचडब्ल्यू है। तो एचडब्ल्यू ये आपके लिए है कि आपको इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रश्न और दे रहा हूं ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, और आपको इन सभी के कैलकुलेशन करके आपको मुझे व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर दिखाने हैं, ठीक है, भेजना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको अच्छे समझ में आया है या नहीं आया है। आपको निकालने हैं 72, 90 और 126 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये दोनों जो होमवर्क हैं वो आपके लिए है। आपको इन्हें सोल्व करके आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजने हैं, और व्हाट्सएप मेरा नंबर कौन सा है, वो है 7017270744। देखो स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है वो नंबर, ठीक है, 7017270744 पर आपको मुझे व्हाट्सएप पर इन्हें सॉल्व करके इनकी फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप पर भेजनी है। और आपका जो आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो है कि मंत्र किसकी रचना है, यानी निम्नलिखित में से किसकी रचना मंत्र है। इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इनमें से किसकी रचना मंत्र है, यानी मंत्र किसकी रचना है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इन सब के आंसर यानी इनको सॉल्व करके, इन प्रश्नों को सॉल्व करके आपको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है, इस फोटो खींचकर इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। मैं 100% अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ऐसे ही हम आसान प्रश्न को सीखते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है और आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।